जी अच्छे सोच के नेता हैं, इसीलिए आप लोगों के माध्यम से 2-3 बारी पहले कह चुका हूँ कि अपने पार्टी का आकर विलय कर ले जन स्वराज में और साथ में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट था उसको ड्राफ्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त। तो आप बताने की बात कर रहे हैं, मैंने 22 डिफरेंट अलग अलग जो उनके प्रकल्प हैं उनमें क्या हो सकता है इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। और मुझे ऐसा विश्वास है, देखिए चिराग जी भी युवा नेता हैं, अच्छी सोच है, उनका भी सोच है कि बिहार कैसे बदले। तो 100 रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का एक व्यक्ति बैंक में जमा करता है, उसके अगेंस्ट में मात्र 40 रुपए का लोन हमको मिलता है। मेरा 60 रुपए बिहार से निकलकर किसी और राज्य के विकास में लगता है, ये ठीक नहीं है, यही पूंजी का पलायन है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। लोजपा में बड़ी टूट हुई है। देखिए, लोजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता थे वो आज जो है जनसुराज ज्वाइन कर लिया और जनसुराज ज्वाइन करने के बाद जो है बड़ी बात कह दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मतलब कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि अगर चिराग पासवान को भी आना है तो हमारी पार्टी में विलय कर सकते हैं। चिराग की खूब तारीफ भी की गई है और साथ ही उनको विलय करने का आमंत्रण भी दे दिया गया है। तो बड़ी बात कही गई है और किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं सब कुछ आप सुन लीजिए। शराबबंदी से बिहार की सरकार को हमारे हिसाब से 28,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होता है और माफिया को जो पैसे जाते हैं वो अलग। और मैं बहुत बार कह चुका हूं कि अगर हमने ये व्यवस्था बनाई और सौरभ जी जैसे लोग हमें सलाह देने के लिए रहे तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इन पैसों को सिक्योरिटाइज करके बिहार के लिए हम लोग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए बिना अतिरिक्त बोझ डाले बिहार के लिए ला सकते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से बिहार की प्रगति, उन्नति और जो भी जनसुराज ने कहा है, पलायन रोकने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर और किसानों तक, उसमें हमें कितनी मजबूती मिल सकती। इसे तहे दिल से फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सौरभ जी, आप यहाँ आएंगे, मैं नहीं मानता कि आप लोक जनशक्ति से नाराज होकर आए हैं या वहां आपकी क्या बात हुई होगी। मैं तो इसे पॉजिटिव ढंग से लेना चाहता हूं कि आपने जनसुराज में एक नया उभरता हुआ बिहार का सपना देखा है और उस सपना को पूर्ण करने के लिए हमारा हाथ बटाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं चाहूंगा कि मुन्ना जी अपनी 1-2 बात रखकर और फिर कुमार सौरभ जी भी अपनी बात रखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, मेरे रखने का कोई वक्त नहीं है। सौरभ जी इस दल में चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, बिहार के निर्माण में बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे उस अभियान में जुड़े हैं। इस परिवार में उनका स्वागत है। मैं सीधे कुमार सौरभ सिंह जी को देता हूं, वो अपनी 2 बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं आज से हम सबके नेता, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आज इस इतने बड़े अभियान में एक भूमिका के लिए इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कही, इसके लिए आपका हृदय से आभार है। मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बड़े भाई सुधीर शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाई मुन्ना जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सरवर साहब हैं, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व, खासकर एकल पद सामान्य नहीं होता है, तो उससे अलग क्यों जनसुराज की जरूरत क्यों है? उससे पहले मैं हम सबके प्रेरणा स्रोत बिहार में आज प्रत्येक वर्ग, बिहार के 13 करोड़ लोगों की उम्मीदों के को लेकर आगे बढ़ रहे हमारे
आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिर्फ 1 से 2 मुलाकातों में ऐसा कहा कि अगर लंबी राजनीति हम लोग को करनी है तो आप आइए, जुड़िए और हम लोग बहुत कुछ करेंगे एक साथ। अब सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि जनसुराज क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में मेरे आने का मूल उद्देश्य ही था बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाना। और जब मैंने 2022 में लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया था तो तब भी पार्टी कोई सत्ता में नहीं थी। मेरे उस समय के मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बड़ी मजबूती के साथ बिहार में जो वर्तमान व्यवस्था थी उसके विपरीत एक मोर्चा खोले हुए थे और लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अपनी बातें जनता तक रख रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 से लेकर 24 तक लगभग 163 सभाएं बिहार के 38 और पूरे 42 संगठनात्मक जिलों में हम लोगों ने किया। उसके बाद चाहे प्रवक्ता का दायित्व हो या उस समय सह संगठन मंत्री बिहार प्रदेश का दायित्व हो, मैंने प्रयास किया कि एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करूं। झारखंड चुनाव के जस्ट पहले मुझे झारखंड का दायित्व मेरे वर्तमान प्रभारी अरुण भारती जी के साथ दिया गया। वहां पे संगठन की कोई बहुत मजबूत व्यवस्था नहीं थी, चूंकि पूर्व में मेरा झारखंड में कार्य करने का अनुभव था, तो बड़े कम दिनों में वो चुनाव लड़कर 18,401 वोट से चतरा की एक सीट, जो उस समय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था 23 तारीख को रिजल्ट आया था और 24 तारीख को उन्होंने कहा था कि मेरे पिता के सपने को पूरा किया गया है और मैं इसी टीम को बिहार में पुनः कार्य देता हूं बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। उसके बाद भी जितने भी दायित्व रहे हैं, तो ये किसी के मन में न रहे कि मेरा कोई ऐसा विरोध रहा है या कोई अंतर्द्वंद रहा है या टिकट की बात रही है। अगर टिकट का होता तो हम लिस्ट आने के बाद रिजाइन करते। मुझे 2025 का विधानसभा न पहले लड़ना था न आज लड़ना है, इस बात को लेकर मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करूं। तो कहीं ना कहीं विकास की इस अवधारणा में, चाहे जिन भी कारणों से हम छूट गए हो, अगले 5 वर्षों में ये प्रयास होगा। पहले तो जनसुराज के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि इस चुनाव में कैसे हम एक मजबूत विकल्प के रूप में आए, जैसा कि मेरे नेता ने कहा है कि या तो अर्श पर या फर्श पर मुझे विश्वास है कि हम अर्श पर ही रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। और एक दो आखिरी बात करके मैं कहूंगा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है, लोग कहते हैं पूंजी नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जितने भी बड़े राज्य हैं, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पर फंड की रेजिंग करते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड करके। अध्यक्ष जी, कोई ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है गुजरात का जो अपनी सेल्फ फंडिंग न करता हो। बिहार में हम चाहें तो हमारे पास बड़े बड़े नगर निगम हैं, नगर परिषद हैं, हम वहां पर पैसा रेज कर सकते हैं। आज बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है, आरबीआई का गाइडलाइन है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मिनिमम 60% होना चाहिए। कंसिस्टेंटली पिछले 20 वर्षों में बिहार का सीडी रेशियो, और अगर जिले का सीडी रेशियो देखिएगा कंपोजिट लेवल पर, तो 30 से 35%, 40% का सीडी रेशियो है। इसके कहने का मतलब यह होता है कि जो 100 रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का एक व्यक्ति बैंक में जमा करता है, उसके अगेंस्ट में मात्र 40 रुपए का लोन हमको मिलता है। मेरा 60 रुपए बिहार से निकलकर किसी और राज्य के विकास में लगता है, ये ठीक नहीं है। यही पूंजी का पलायन है। बात आती है तो आप लोग बात करते हैं कि चुनावी हिस्सेदारी जातिगत प्रतिशत के हिसाब से देंगे, लेकिन मंच पर बैठने की बात आती है तो यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी उचित नहीं दिखती। इसीलिए जितने संकीर्ण मानसिकता से जो भी सोचेंगे उनको ये दृश्य जरूर दिखेगा। टिकट के वितरण में भी ईमानदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये और लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन हर मंच पर अगर हम गिन गिन कर बिठाने लगे
बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को आधे घंटे ये हमारे मन में होता तो आप लोगों को आधे घंटे इसी कमरे में और रुकवा कर अपने विभिन्न जातियों और वर्ग के नेताओं को लाकर यहाँ मैं सजा देता, लेकिन ऐसी चीजों में हम विश्वास नहीं करते। तो मान के चला जाए कि जन सुराज को लीड करने वाले झा, सिंह और शर्मा नहीं, ये तो बिहार देख रही है और आपको तो मान ही लेना चाहिए। जो बिहार देख रही है उसको तो आपको भी देख लेना चाहिए। और जिन लोगों को हमने मैदान में उतारा है, जो संभावित रूप से बिहार की जनता के आशीर्वाद लेकर हमारे विधानसभा में पहुंचेंगे, उनमें देख लीजिए कि उनमें आपको झा, सिंह और शर्मा ही दिख रहे हैं या और भी लोग दिख रहे हैं। सौरभ जी, जो प्रोजेक्ट आपने बताए सब अभी जनसुराज में बैठ के, और आपने चिराग पासवान के साथ काम किया, फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे वो लगाते रहे, लेकिन क्या कभी वो आपके इन प्रोजेक्टों पर ध्यान नहीं दिया? आपने उनको बताया नहीं कि साहब ये किया जाए, आप केंद्रीय मंत्री हैं तो बिहार आगे बढ़ सकता है? खुले दिल से बोलिए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट था उसको ड्राफ्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त। तो आप बताने की बात कर रहे हैं, मैंने 22 डिफरेंट अलग अलग जो उनके प्रकल्प हैं उनमें क्या हो सकता है इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। और मुझे ऐसा विश्वास है, देखिए चिराग जी भी युवा नेता हैं, अच्छी सोच है, उनका भी सोच है कि बिहार कैसे बदले। मेरा मानना है कि सरकार में जब आप होते हैं तो कई प्रकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन चाहे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पर मखाना बोर्ड हो या निफ्टम की स्थापना हो, ऐसे कई कार्य चिराग जी ने भी किए हैं या कर रहे हैं या करने के प्रोसेस में है। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि हमने जो सजेस्ट किया है उस पर काम नहीं हुआ। ये जवाब आपका एकदम राजनीतिक हुआ, एकदम सेफ साइड में चल रहे हैं। ये देखिए, सौरभ जी ने जो कहा उस बात पर ध्यान दीजिए। चिराग जी अच्छे नेता हैं, चिराग जी अच्छे सोच के नेता हैं, इसीलिए आप लोगों के माध्यम से 2-3 बारी पहले कह चुका हूँ कि अपने पार्टी का आकर विलय कर ले जन स्वराज में और साथ में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाए। और कोई प्रश्न? सौरभ जी, 2 प्रश्न है। अपनी तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान की, जब इतनी ही तारीफ कर रहे हैं तो छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? ये पहला प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है, जी, आपने अभी कहा कि मुझे वोट पर वाली राजनीति करना है, संघर्ष वाली राजनीति करना है, तो सीधा इल्जाम आप चिराग पासवान पर लगा रहे हैं कि वो संघर्ष वाली राजनीति नहीं करते, जमीन पर कोई पकड़ नहीं। देखिए, मैं किसी बड़े नेता का कार्यकलाप क्या होगा, उनका अपना लाइन क्या होगा पॉलिटिक्स में, ये मैं तय नहीं कर सकता। लेकिन 2022 में जब लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता मैंने ली थी, तब चिराग पासवान जी के पास सत्ता तो नहीं था, तब उनके पास सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, नीतीश कुमार जी और वर्तमान सरकार के अपोजिट में ही खड़े थे। उसके बाद के गठबंधन का उनका जो निर्णय है उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं रहा। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति का राजनीति करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी बिहार को सत्ता से ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में मेरे जिले में सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां प्रतिवर्ष 150 लोग मर रहे हैं, NH-139 पर। नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया था 2024 में कि 5,500 करोड़ की योजना दे दी गई है, और अब उसमें सिर्फ 2 बाईपास देकर हटा दिया गया है। NHI कहता है कि 15,000 से ज्यादा गाड़ी हो तो 4 लेन बन सकता है, उस पे 40,000 गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक का रिपोर्ट है, बट वो रोड नहीं बनेगा। अब इसको सत्ता में रहते हुए हम तो उठा नहीं सकते थे। अब बताइए, हम उठाएंगे तो कहेंगे अपने सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा है। लेकिन कल से ये हम स्वतंत्र हैं कि एक बड़ा आंदोलन NH-139 के लिए अगर खड़ा करना होगा तो मुझे पता है कि मेरे सारे नेता मेरा साथ देंगे। तो आपको चुनना पड़ता है कि आपको किस प्रकार की राजनीति करनी है। बिहार महत्वपूर्ण है इस समय मेरे लिए, और ये आवाज महत्वपूर्ण है कि अगले 10 वर्षों में या 5 वर्षों में बिहार को हमको कहां ले।